नमस्कार दोस्तों, हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं यूजी पार्ट 3 यानी डिग्री पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2024 जीईएस क्वेश्चन जो कि 8 का है। 9/4/2024 का एग्ज़ाम हुआ था। सेट ए आप लोग के बीच उपलब्ध है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कौन किसका सही आंसर होगा और आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे सभी क्वेश्चन का सही आंसर, तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, ध्यान दीजिए। कहता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल नगर कौन है? तो ये राखी गढ़ी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल नगर कौन है? तो राखी गढ़ी है। अगला देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में दवात कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है, इसका सही आंसर होगा 2 नंबर का डी, हड़प्पा में पाया गया था। कहाँ पाया गया था? हड़प्पा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है हड़प्पा की मोहरों में कौन सा पशु नहीं पाया जाता है? तो शेर नहीं पाया जाता है, शेर घोड़ा ये सब नहीं पाया जाता है। अगला देखिए 4था नंबर क्वेश्चन कहता है हड़प्पा स्थल की खुदाई किसने की? तो दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। तो आप लोग भी मारे होंगे तो सही होगा। आप जिस भी सेट का है वो मिल जाएगा क्वेश्चन, आगे देखते रहिएगा और अपना खोज कर सही आंसर मिला लीजिएगा। इस वीडियो के अंत तक हम बताएंगे कि कैसे आपको सही आंसर प्रोवाइड कराते हैं आप लोग। तो देखिए कहता है धौलावीर कहाँ स्थित है? धौलावीर कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। राज्य का नाम जब आएगा तो गुजरात हो जाएगा। इसका सही आंसर कहाँ होगा? गुजरात में। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, कहता है सिंधु घाटी के किस स्थान पर अग्निकुंड पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? 6 नंबर का ए। अगला देखिए, कहता है ऋग वेद काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो ये इंद्र देवता थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी नदी प्राचीन काल में विपाशा के नाम से जानी जाती है? तो व्यास नदी का ही संस्कृत नाम है विपाशा। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन कहता है किस वेद में बीमारियों एवं उनके उपचारों का विवरण मिलता है? तो ये हो जाएगा अर्थवेद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषिव देव थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है भगवान महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, जो कि दिखाई नहीं पड़ता होगा तो देख लीजिए अच्छी तरह से कि भगवान महावीर की माता का नाम त्रिशला थी और भगवान यानी कि बुद्ध की माता का नाम महामाया होगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए अब इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन कहता है मेघदूत किसने लिखा? तो आर्यभट्ट ने लिखा था। आर्यभट्ट ने कालिदास ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता है किस मौर्य शासक ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर।
भारत सरकार का राज चिन्ह लिया गया है? तो सारनाथ से लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है भारत सरकार यानी कि भारत सरकार हो गया। अब कहता है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो कुमार गुप्त प्रथम है। कौन है? कुमार गुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है आर्यभट्ट के रचनाकार कौन है? आर्यभट्ट के रचनाकार कौन है? तो ये है आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है हर्ष के साम्राज्य में कौन चीनी यात्री आया? तो हैन त्यासंग। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। अगला 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू किया था और इल्तुतमिश पूर्ण करवाया था। ये दोनों मिलकर, यानी कि ये शुरू किया था, पूर्ण करने वाला इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है किताब उ रेहला किसने लिखा? किताब उ रेहला किसने लिखा? तो इसका सही आंसर होगा इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है हुमायूं नामा किसने लिखा? हुमायूं नामा किसने लिखा? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि बक्सर का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। क्या हो जाएगा? मीर जाफर। बंगाल में भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था किसने लागू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 नंबर का डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 28 नंबर देखिए कहता है थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा 28 का। मैडम वलावत्स्की होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, सी नहीं होगा। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर कहता है निम्न में से किस सुधारक ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है 30 नंबर कि भारतीय संविधान के आपातकालिक प्रावधान किस देश से लिया गया था? तो ये जर्मनी से लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकता है? तो संसद हटा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला देखिए कहता है भारत का संविधान है लिखित है। क्या है? लिखित है। अगला फिर कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह अधिकतम समय एक मंत्री रह सकता है। तो ये 6 महीने का, लगातार 6 महीने तक का। अगला देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 352 में था। अगला देखिए कहता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है राज्यसभा के सभापति कौन होता है?
यानी कि राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ हो जाएगा, जो कि उपराष्ट्रपति को, यानी कि राज्यसभा का सभापति किसको कहते हैं? उपराष्ट्रपति को कहते हैं, जो कि अभी जगदीप धनखड़ हैं, वर्तमान में उन्हीं का है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष होता है। 35 वर्ष में राष्ट्रपति की चुनाव लड़ सकती है या लड़ सकता है कोई भी। भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? तो न्यायाधीश जो त्यागपत्र सौंपेगा वो राष्ट्रपति को सौंपेगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 51 से 54, 1951 से 54 जब आज़ादी के बाद आम चुनाव हुआ था, यानी कि लोगों का चुनाव जो हुआ था 1951 से 52 में। अगला कहता है बिहू किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये असम का है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु का त्यौहार। अगला 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन कहता है किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है? सविनय आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कर्नाटक का है, भारतनाट्यम, जो कि कर्नाटक का लोक नृत्य है, यानी शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन कहता है किस क्षेत्र में हरित क्रांति द्वारा अत्यधिक उत्पादन प्राप्त होता है? तो कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किससे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। अगला कहता है मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे? तो हॉकी से संबंधित थे, जो कि अपना परचम लहराए हुए थे। अगला देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब खंड बी में आइए, सेक्शन बी यानी खंड ब में। अब कहता है ब्लू व्हेल एक क्या है? यानी कि एक स्तनधारी जीव है जो कि पानी में रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किस रक्त समूह के व्यक्ति को शाश्वत ग्राही कहा जाता है? तो ए बी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता है हेपेटाइटिस निम्न में से किस शरीर अंग का रोग है? लीवर, यानी कि यकृत, यकृत को ही लीवर बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है आवृत्ति की एसआई इकाई क्या होगा? तो हर्ट्ज होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। कहता है कौन सा धातु साधारणतया चाकू से काटा जाता है? तो सोडियम हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? सोडियम इसका सही आंसर होगा, सोडियम। अगला कहता है माइकोलॉजी अध्ययन करता है कवक का, कवक। अगला है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन कहता है कौन सा ग्रह पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह को पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह को ही पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है किस ग्रह के पास अधिकतम उपग्रह है? तो शनि के पास कितना है? 145 है। अगला देखिए कहता है सौरमंडल का सर्वाधिक तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? तो ये वरुण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। अगला देखिए 63 नंबर कहता है डल झील किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में डल झील स्थित है। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है कि भारत में नदी पर सर्वाधिक लंबा पुल कौन सा है? तो ये है डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला देखिए कहता है निम्न में से कौन भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो अरावली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है मैक्याल पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ होगा, इस यानी कि मैक्याल पर्वत जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो कि इसमें छत्तीसगढ़ कोई ऑप्शन नहीं है।
इसलिए इसका आंसर छत्तीसगढ़ होगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि छत्तीसगढ़ हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न में से कहाँ शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, डी, तमिलनाडु में। शीत ऋतु में भी तमिलनाडु में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी मिट्टी अनाज की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग में है? तो जलोढ़ मिट्टी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है किस मिट्टी में सर्वाधिक जल को रोकने यानी जल रोकने रखने की क्षमता है? तो काली मिट्टी, काली मिट्टी को ही सफ़ेद मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, कहता है किस मिट्टी में सर्वाधिक एल्युमिनियम पाया जाता है? तो लेटेराइट मिट्टी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। अगला कहता है निम्न में से कौन सा कड़ा धातु है? टंगस्टन कड़ा धातु है। क्या आ जाएगा? सबसे कड़ा धातु कौन है? टंगस्टन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसी प्रकार कहता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। कहता है हेमेटाइट एस क्या है? तो ये लोहा का एक प्रकार है, हेमेटाइट एक लोहा का प्रकार है। अगला कहता है साधारण नमक में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक में क्या पाया जाता है? आयोडीन। अगला है समुद्र जल में कौन सा नमक सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन अब देखिए, कहता है निम्न में से कौन सा यंत्र दूरी मापने में होता है? तो ओडोमीटर हो जाएगा, ओडोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छर से नहीं फैलती है? तो हैजा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार है विद्युत धारा का पता लगाने वाला यंत्र कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78 नंबर का सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, गैल्वेनोमीटर। लाल रक्त कोशिका का कवरग्राह कौन है? तो ये पलीहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी देख लिए, पलीहा लाल रक्त के कोशिका का कवरग्राह बनाने में। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है विडाल टेस्ट। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि विडाल टेस्ट से किस बीमारी का पता लगता है? तो टाइफाइड हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? टाइफाइड। अगला क्वेश्चन कहता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986 में पारित हुआ, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रेस का मुक्तिदाता कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 82 नंबर का सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स मेटकालफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन, यानी कि गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है आनंद मठ नामक ग्रंथ के रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की थी, जो कि बांग्लादेश के। अगला क्वेश्चन कहता है कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन। किससे? भारोत्तोलन से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? तो ये हुआ था एथेंस में, एथेंस में। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय तत्व नहीं है? तो ये हो जाएगा क्लोरीन निष्क्रिय तत्व नहीं है। अब अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, 12 क्वेश्चन और है, कराते हैं पूरी तरह। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? कौन सा? जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन 89 का क्या होगा? बी, तो सॉरी ब्रोमीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रोजन सी है, वो गलत है। कहता है पवन के वेग को किस संयंत्र से मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90 का ए,
एनीमोमीटर से। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रथम भारतीय कौन था जिसने ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भानु अथैया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिसने पद्मश्री प्राप्त की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 92 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नरगिस दत्त। अगला देखिए 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली देश में बनी रंगीन चलचित्र कौन सी है? तो इसका सही होगा किसान कन्या। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? तो भारत रत्न द्वारा। युद्ध काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? तो परमवीर चक्र। क्या है? परमवीर चक्र से संशोधित करता है। अगला है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये खेल के क्षेत्र में किया जाता है। और कहता है नरोरा परमाणविक शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा 99 का ए न्यूयॉर्क में। अगला है भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा चैनल को